तो उसी के तहत हमें लगता है कि शायद ये स्टॉक वापस 4000 के लेवल्स यानी 4000 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से भी खरीदा जा सकता है, या तो कोई करेक्शन अगर आता है तो भी इसे खरीदा जा सकता है, लेकिन 4000 4100 के टारगेट्स बिल्कुल नजर आते हैं। ठीक है, अब आपके सामने हम एक ऐसे बैंक का प्रीव्यू रखने जा रहे हैं जो पूरी तस्वीर बदल के रख सकता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं ये बात थोड़ा खुल के भी कह सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर कि अगले 48 घंटे या अगले 24 घंटे 48 घंटे जो मार्केट की दिशा तय करेगा वो आपकी स्क्रीन पर है। उस शेयर का नाम है HDFC बैंक, क्योंकि इसके नतीजे आ रहे हैं कल। ये ना केवल बैंक का सबसे बड़ा वेटेज वाला शेयर है, बल्कि मार्केट की भी एक धुरी को तय कर देगा, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा पीछे है निफ्टी के मुकाबले। तो इसलिए बैंक निफ्टी या तो नीचे की तरफ धकेलेगा इसको, या तो ऐसा ऊपर करेगा कि बैंक निफ्टी बराबर इससे खड़ा हो जाएगा। तो 16 जैन की तैयारी कीजिए। आज है 15 तारीख। मैं नंबर्स कैसे आ रहे हैं बताने के लिए मेरे सहयोगी गौरव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, पहले आप नंबर्स बता दीजिए, फिर एनालिसिस करते हैं। तो HDFC बैंक के रिजल्ट्स आएंगे 16 जनवरी को थर्ड क्वार्टर के लिए, और इससे पहले हम देखते हैं कि कंसेंसस का क्या मानना है इन नंबर्स को लेके। तो उनका मानना यह है कि हमें नेट इंटरेस्ट इनकम में कहीं पे इंक्रीज़ देखने को मिल सकता है 6% का ऑन अ QOQ बेसिस। कहीं पे प्री प्रोविजनल प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वहाँ पे हमें 5% का इंक्रीज़ देखने को मिल सकता है, और ये जो नंबर है वो कहीं पे हम 23,800 करोड़ के लेवल पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पैट की अगर बात करें तो कहीं पे उनका मानना यह है कि 1% डिक्लाइन आएगा, क्योंकि इस क्वार्टर में हमें कहीं पे टैक्स रेट जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, और इसी के चलते हुए हमें पैट का एक्सपेक्टेशन जो है वो 15,840 करोड़ के लेवल में कहीं पे देखने को मिल सकता है। अगर हम प्रोविजनल नंबर्स की बात करें तो नंबर बैंक के मुताबिक एडवांसेस में हमें ऑलरेडी 4.9% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है ऑन अ QOQ बेसिस, और डिपॉजिट्स में भी हमें 1.9% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है ऑन अ QOQ बेसिस। आगे जाके कंसेंसस का मानना ये है कि लोन मिक्स में जो शिफ्ट था और एक्सेस लिक्विडिटी था उसका बेनिफिट कहीं पे ऑफसेट होगा फंडिंग कॉस्ट के इंक्रीज होने के चक्कर में। निम्स जो है वो भी कहीं पे 3.6% पे स्टेबल होते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं, और कॉस्ट टू इनकम है उस पर भी हमें अपनी नज़र बनाई रखनी चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं पे 40.2% के एक्सपेक्टेशन में हमें देखने को मिल सकते हैं। और आखिर में उनका मानना यह है कि बैंक की कमेंट्री जो कि होगी कॉस्ट ऑफ फंड के बारे में, लोन ग्रोथ आउटलुक के बारे में और कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ के बारे में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी इस क्वार्टर के रिजल्ट्स के लिए। ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया। श्रीकांत, जरा आप बताएं इसकी पोजीशनिंग आपको कैसे लग रही है HDFC बैंक की? बिल्कुल, तो देखिए डिम्पी यहाँ पे इसने 1630 1640 के करीब अच्छा खासा बेस बनाया है, और अगर इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को देखते हैं तो इसने कई बार 1740 1730 को अचीव किया है। जैसे इस बार कई सारे जो फैक्टर्स थे जो पिछले 2 या 3 क्वार्टर से बैंक के लिए कुछ थोड़े से अ, अ, नकारात्मक थे, अभी मुझे लगता है कि वो इस रिजल्ट में शायद सकारात्मक हो सकते हैं। चार्टिकली भी 1630 के आसपास अगर सपोर्ट है, और अगर अपवर्ड रेंज 1720-30 की अगर है, तो मुझे लगता है कि करंट लेवल से भी इसमें एक लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस हमें नियर बाय का रखना पड़ेगा, दैट इज 1620 का स्टॉप लॉस रखें, और करंट लेवल से भी लॉन्ग पोजीशंस बनाएं। ऑलराइट, तो आप पॉजिटिव देख रहे हैं HDFC बैंक के रिजल्ट से, पहले रेकमेंड भी कर रहे हैं इसे खरीदने के लिए 1668 के आसपास। ठीक है, 1400 से चल के 1700 तक तो पहुंचा है, लेकिन अब नंबर्स देखते हैं कि इसे और ऊपर ले जा सकते हैं।